Hello everyone, in last video we learned about traditional commerce versus e-commerce. So today we are starting with e-commerce in India. हमारे इंडिया में ई-कॉमर्स का कितना ग्रोथ हुआ है। जैसे हम बात करें इंटरनेट की, तो यूज़ ऑफ इंटरनेट भी डे बाय डे हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं। हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे भी पहले इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट नाउअडेज इन एवरी रूरल एरिया आल्सो यूज्ड इंटरनेट, राइट। तो उसके जो लाइफ स्टाइल्स है, जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, अकॉर्डिंग टू जो ई कॉमर्स वेबसाइट की, ऑनलाइन शॉपिंग की, वो उसका भी उन लोगों का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है। मतलब पहले जो होता था कि जो सिटीज है उसके ही कस्टमर, मतलब उसके ही यूजर होते थे ई कॉमर्स वेबसाइट के, बट नावाडेज रूरल एरिया में जो रहते हैं वो लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर करते हैं, राइट। मतलब जो ग्रेटर वेराइटी है गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमें इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कन्वीनियंट होता है फॉर यूज़र। तो इसका भी ग्रोइंग हो रहा है, मतलब ई कॉमर्स बढ़ रहा है इन इंडिया। सो कुछ की फैक्टर्स है ई कॉमर्स इन इंडिया के, वो देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटर्स सच एज इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड एंड थर्ड जनरेशन सर्विसेज, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड डोंगल्स। ये जो सारी फैसिलिटीज है उसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है ई कॉमर्स का। जैसे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, और थर्ड जनरेशन तो नहीं, हमारे तो फोर्थ जनरेशन है, राइट, और फिफ्थ भी आएगा। मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसकी वजह से जो ई कॉमर्स है वो भी ग्रो हो रहा है इंडिया में। इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, डे बाय डे मोबाइल डिवाइस के यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज, हमें ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट रेंज वाइज, मतलब जो प्रोडक्ट है वो रेंज वाइज मिलती है, तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रेंज वो दे कैन परचेज इजीली। बिजी लाइफस्टाइल्स, ट्रैफिक कंजेशन एंड लैक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग। भी बात करें तो जैसी लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल बिजी होती जा रही है, और जैसे ट्रैफिक कंजेशन की बात करें तो उसकी वजह से टाइम कंज्यूम होता है। सो टाइम की कमी की वजह से जो ट्रेडिशनल शॉपिंग है उसको उसके कंपेयर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो रहा है। Lower prices compared to brick or and mortar retail driven by disintermediation and reduced inventory and real estate costs। मतलब जो प्राइस है वो भी कंपेयर टू फिजिकल स्टोर, उसमें हमें लोअर प्राइस मिलती है प्रोडक्ट पे, तो इसकी वजह से भी वो ग्रो हो रहा है। इंक्रीज यूसेज ऑफ ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट्स विथ मोर कंज्यूमर्स बाइंग एंड सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स। जैसे हमने बात की थी ऑनलाइन ऑक्शन की, तो ऐसी वेबसाइट्स है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स, जिस पे हम प्रोडक्ट को, सेकंड हैंड प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल विथ साइट्स लाइक ईबे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, मिंत्रा, डोमिनोज, पेटीएम, इतनी सारी जो वेबसाइट्स है उससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। और हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की, तो उसमें 80% ऑफ पीपल यूज पेमेंट, जैसे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, तो उसमें 80% पीपल कैश ऑन डिलीवरी यूज करता है। मतलब जो प्रोडक्ट है अगर हमें रिटर्न करनी है तो वो भी हम इजिली रिटर्न कर सकते हैं। इसीलिए जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। सो इंडस्ट्री ऑल्सो चेंज देयर business strategy in India. So day by day, e-commerce in India is growing more and more. एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे हमने देखा कि इंटरनेट का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब ई कॉमर्स का जो ट्रांजेक्शन है, वेबसाइट ट्रांजेक्शन है, वो भी डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो उसकी जो फैसिलिटीज है, उसके जो एडवांटेजेस है, वो भी कस्टमर को और ई कॉमर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवांटेज मिल रहा है। सो फर्स्ट देखिए तो कंडक्ट बिजनेस 24/7। जैसे ट्रेडिशनल शॉप की बात करें तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल शॉप, यहाँ पे बिजनेस 24/7 कर सकते हैं, राइट। और वहाँ पे कुछ टाइम लिमिट होती है, उसी तक वो बिजनेस कर सकते हैं।
और यूजर्स कस्टमर की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर 24/7 कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करना हो, कुछ भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर सकता है, बट ट्रेडिशनल शॉपिंग में कुछ टाइम लिमिट तक ही वो शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लोअर कॉस्ट होती है कंपेयर टू फिजिकल स्टोर, राइट। तो कुछ प्रोडक्ट है जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर बेनिफिशियल, मतलब जो उसके अफोर्ड होती है, उसके अफोर्ड अकॉर्डिंग वो जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट सिलेक्ट करके, मतलब मिनिमल इन्वेस्टमेंट करके उसको वो प्रोडक्ट मिल सकती है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर करते हैं, राइट। देन आफ्टर नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, मतलब कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, वर्ल्ड वाइड शॉपिंग ऑनलाइन हो सकता है, जैसे हमने देखा था एनीवन कैन परचेज एनी टाइम एनीवेयर, राइट। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। और ट्रेडिशनल की बात करें तो वहाँ पे कुछ लिमिट एरिया होता है, वहीं तक वो बिजनेस ग्रो हो सकता है। इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विस, जैसे हमने कस्टमर सर्विस सपोर्ट सर्विस की भी बात की है, तो यहाँ पे भी डे बाय डे क्वालिटी, प्राइस, जो फीचर्स है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट। तो जो कंपनीज है वो जो सर्विस देती है वो भी डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, मतलब अच्छी सर्विस भी मिल रही है। तो इसी वजह से कस्टमर जो ऑनलाइन जो सर्विस है, मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हो वो प्रीफर करते हैं, राइट। देन आफ्टर उन लोगों की जो सर्विस है वो भी हमें थ्रू ईमेल, जैसे हमने आगे भी बात किया था, जो बिल है या वो ईमेल थ्रू भी हो सकता है, राइट। तो उसी की वजह से जो प्रॉब्लम है वो भी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वो सॉल्व हो सकता है। देन आफ्टर टीम वर्क, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू ई कॉमर्स, मतलब वो साथ में वर्क करते हैं, जैसे एक पूरी सप्लायर, मतलब एक पूरी सप्लाई चेन होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विथ सप्लायर, सप्लायर कम्युनिकेट विथ वेंडर्स, वेंडर कम्युनिकेट विथ बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कस्टमर, राइट। तो ऐसे जो इंटरेक्शन है वो बेटर एंड बेटर हो रहा है और उसकी वजह से बेटर रिजल्ट भी मिल रहा है। देन आफ्टर एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट, ऑफ कोर्स अगर हमें ट्रेडिशनल शॉपिंग करना है तो हमें ट्रैवलिंग करनी होगी, राइट। और इतना बिजी, जैसे हमने देखा कि बिजी लाइफस्टाइल में इतना ट्रैवलिंग और शॉपिंग, तो उसकी वजह से ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करते हैं कस्टमर। स्पीड, जैसे स्पीड की बात करें तो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक इज मच फास्टर देन यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके कंपेयर में जो ऑनलाइन वेबसाइट है, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो स्पीडी है। वाई? बिकॉज दे आर कम्युनिकेट, जैसे हमने अभी देखा कि दे आर कम्युनिकेट विथ थ्रू इंटरनेट, जो भी ईमेल थ्रू या इंटरनेट थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का भी, राइट। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन सर्विस की, तो यूज़र को या कस्टमर को हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो वो भी हम थ्रू इंटरनेट इजीली इंफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और कुछ भी चेंजेस है वो चेंजेस भी हम कस्टमर को बता सकते हैं। तो ये सारी जो है वो स्पीड होती है ई कॉमर्स में। देन आफ्टर हम ई कॉमर्स प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू सोसाइटी, जो सोसाइटी को बेनिफिट्स हो रहा है बाय फ्रॉम होम, ऑफिसेज और एनी प्लेस, कहीं से भी हम प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, कहीं पे भी हमें एड्रेस देके वहाँ पे मंगवा सकते हैं। लेस ट्रैवलिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट विच फर्दर रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक, जैसे हमने देखा। हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट, वहाँ पे वो भी प्रोवाइड है। डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन, यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग मतलब अभी की बात करें जैसे, तो इस सिचुएशन में भी जैसे आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, राइट। एंड मेनी मोर ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन एप्स जो अवेलेबल है उसके थ्रू भी डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन भी ग्रो हो रहा है। देन आफ्टर उसकी लिमिटेशंस भी है, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ई कॉमर्स के। जैसे फर्स्ट देखिए तो रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब जैसे पहले ट्रेडिशनल कॉमर्स में वर्क करते थे, पेपर में वर्क करते थे, बट नावाडेज इट्स चेंज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्क करना है तो पेपरलेस वर्क करना है, राइट, फेसलेस बिजनेस करना है, तो उसमें थोड़ी पहले चेंज, इतना चेंज होने पे थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, राइट।
तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा कंपेयर टू मतलब जो ट्रेडिशनल करते थे बिजनेस, उसमें से आके इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई कॉमर्स में चेंज हो रहे हैं, तो उसमें पहले पहले उसमें प्रॉब्लम्स होता है। देन आफ्टर इनिशियल कॉस्ट, जैसे ई कॉमर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है न्यू टेक्नोलॉजीज का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। तो पहले स्टार्टिंग में बिजनेस प्रोसेस होती है, तो ये टेक्नोलॉजी, स्टाफ ट्रेनिंग, उसमें इनिशियल कॉस्ट भी लगता है। देन आफ्टर सिक्योरिटी की बात करें तो जो ई कॉमर्स है उसको पहला जो प्राइमरी कंसर्न है वो है सिक्योरिटी, क्योंकि कस्टमर अपने जो डेटा है वो सिक्योर रखना चाहते हैं। तो जो हमारे डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनेट पे ट्रैवल होते हैं, इंटरनेट पे वर्क होता है, राइट। तो उसमें अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना करे, उससे सिक्योर रखना पड़ता है डेटा। सो उसमें यूनिवर्सल एक्सेस है, मतलब जो अकॉर्डिंग टू यूजर आईडी पासवर्ड है वही एक्सेस कर सके, ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, जिससे जो हैकर्स है वो डेटा हैक ना कर सके, मतलब ऐसी सिक्योरिटी रखनी होती है। देन आफ्टर प्राइवेसी, जैसे हम बात करें तो जो कस्टमर की बात करें तो कस्टमर अपने डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड की हो या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, पहले की बात करें तो वो अपने जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली शेयर नहीं कर देते हैं इंटरनेट पे, राइट, उसको सिक्योर रखते हैं। और जो मैनी कंपनीज होती है वो कंपनीज भी अपने जो डेटाबेस है, मतलब डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है उसको भी वो मार्केटिंग कंपनी को सेल करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से भी जो कस्टमर है वो अपने डेटा शेयर करने में, मतलब शेयर नहीं करते, हेजिटेट होते हैं अपने डेटा शेयर करने में, राइट। तो कंपनीज ऐसे जैसे मार्केटिंग करती है, डेटाबेस इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर करती है, तो उससे जैसे हमारे स्पैम मेल आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो उसकी वजह से आते हैं, राइट। तो उससे इसी की वजह से, थोड़ी प्राइवेसी की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर हेजिटेट करते हैं, राइट। और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग में प्रॉब्लम रहता है। देन आफ्टर टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे डिलीवरी की बात करें तो इसमें यहाँ पे हमें अगर अर्जेंट प्रोडक्ट चाहिए तो वो अर्जेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसके यहाँ पे 3-4 दिन लगते हैं डिलीवरी के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल शॉपिंग की बात करें तो वहाँ पे जाके हम तुरंत लेके आ सकते हैं, राइट। तो इसमें डिलीवरी टाइम लग सकता है। देन आफ्टर पेरिसेबल प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर नॉट प्रेफर्ड टू बी परचेज ऑनलाइन, ये जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, गोल्ड्स है, मतलब जो इतनी हाई अमाउंट है, और जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको हमें देख के, टच करके ही, स्मेल करके, यही देख के ही ले सकते हैं, तो ऐसी शॉपिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती, राइट। देन आफ्टर पेमेंट्स ऑन ई कॉमर्स आर मोस्ट कंडक्टेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, जो कुछ ई कॉमर्स होती है वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज ही देती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि मोस्ट ऑफ, जैसे हमने देखा 80% पीपल है वो कैश ऑन डिलीवरी यूज करती है, राइट। तो यहाँ पे भी ये लिमिटेशंस आ जाती है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो इंफॉर्मेशन इजीली शेयर नहीं करते। सो एंड जो भी लार्ज ट्रांजैक्शन है वो भी यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन, राइट। टाइमली अपडेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर ऑफन अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर बिजनेस ऑनलाइन। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और वो बिजनेस ऑनलाइन एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो टाइमली अपडेट होना चाहिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन, जो सर्विसेज है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। E-commerce is dependent on internet and any problem in the internet connectivity causes business risk. जो पूरा ई कॉमर्स है वो पूरा डिपेंडेंट है इंटरनेट पे, राइट। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूरा जो बिजनेस रिस्क है वो हो सकता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, तो पूरा पूरा जो वर्क है, जो भी प्रोसेस है, थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, तो उसमें बिजनेस रिस्क रहता है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।